नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर का महीना 2025 का साल बस खत्म होने को ही है और 2026 का आगमन होने वाला है। आप सभी के मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारी क्वेरीज हैं कि आने वाला साल आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जो साल का आखिरी महीना होता है यानी कि दिसंबर का महीना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपकी नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत पक्की बनेगी। तो जाते जाते दिसंबर का महीना 2025 में ये आपके लिए 2026 की नींव है। यानी कि आप किस एनर्जी के साथ 2026 का आगमन करने वाले हैं वो जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने राशि अनुसार अपने लिए दिसंबर के महीने की एनर्जीज को और ज्यादा बेहतर करें। आज हम बात करने वाले हैं कि जाते जाते दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए किस तरीके से खास होने वाला है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो राशि चक्र की पहली राशि है। आपका नेतृत्व मंगल ग्रह करता है, यानी कि मंगल की ही तरह आप में एनर्जी है, करिश्मा है, कॉन्फिडेंस है और विल पावर है। अब ये आखिरी महीना आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आ सकता है। सबसे पहले आपकी राशि के लिए मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर तक स्व राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में, जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि है, वहां पर रहने वाला है। और उसके बाद गोचर करके 15 जनवरी तक आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य के भाव में गोचर करने वाला है, धनु राशि में। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए दिसंबर का महीना स्टार्टिंग के कुछ समय के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको दे सकता है। उन लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से नवंबर के महीने से ही जूझते हुए आ रहे थे, स्टार्टिंग का हफ्ता 10 दिन आपके लिए थोड़ा सा जो पैच है वो कॉशियस रहने के लिए जरूरी है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। लेकिन उसके बाद जैसे ही मंगल का ट्रांजिट होगा नवम भाव में आपकी राशि से, तो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित जो लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, उसमें कुछ रिलीफ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जो लोग निवेश कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे कहीं पे शेयर मार्केट में या किधर भी, अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उसका रिटर्न बहुत स्लो मिल रहा था, तो मंगल के ट्रांजिट से उसके रिटर्न्स में आपको एक अच्छी बढ़ोतरी जो है वो देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य भी आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि में रहने वाले हैं 15 दिसंबर तक। अगेन इस समय के दौरान थोड़ी सी आपको मानसिक चिंताएं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपकी थोड़ी सी दिसंबर के महीने में प्रभावित रह सकती है। तो मानसिक तनाव से खुद को बचाने का प्रयास आपको जरूर करना है। ऐसे लोगों के आसपास अपनी संगति रखें जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोराल को और आपकी ओवरऑल एनर्जी को बूस्ट करते हैं, उसमें 4 चांद लगाते हैं और आपकी ऊर्जा को आपके लिए बेहतर करते हैं। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है दिसंबर के महीने में। अगर हम बात करते हैं बुध ग्रह की, तो 6 दिसंबर तक बुध ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि में यानी कि तुला राशि में प्लेस्ड रहने वाले हैं, और उसके बाद ट्रांजिट करके आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि में चले जाएंगे। इस समय मेष राशि वालों को विशेष करके एक चीज का ख्याल जरूर रखना है, और वो क्या है? वो है आपकी वाणी, यानी कि आप दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी नीड्स, अपनी बातें आप दूसरों तक कैसे साझा करते हैं, वो इस समय आपके लिए समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब मंगल और साथ में बुध, क्योंकि आप मंगल से प्रभावित होते हैं और ऐसे में बुध आपके सप्तम और अष्टम भाव की राशियों में गोचर करेगा, तो मंगल से भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। और क्योंकि मंगल इस समय के दौरान ज्येष्ठ नक्षत्र में भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में इस समय के दौरान आपको अपनी वाणी पर और विशेष करके ख्याल रखने की जरूरत जो है वो बन सकती है, वरना आपके रिलेशनशिप्स में संघर्ष जो है वो आ सकते हैं। देखिए, 2 चीजें समझना राशिफल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक, जब हम राशिफल की बात करते हैं तो हम आपकी चंद्र राशि पर आधारित ये सारी गणनाएं जो हैं वो करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी स्व कुंडली में, आपकी अपनी कुंडली में कोई ग्रह ज्यादा पीड़ित स्थिति में होता है और ट्रांजिट में भी अगर वो ग्रह पाप कर्तरी में या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो दूसरों के मुकाबले आपके ऊपर इस चीज का जो प्रभाव है वो ज्यादा अधिक और ज्यादा तीव्र तरीके से देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपनी खुद की कुंडली और अपने खुद की ग्रहों की स्थितियां जो है वो अच्छे से पता हो, ताकि आप और बेहतर अपने उपायों को कर सके, आप अपने लिए इस समय को और ज्यादा बेहतर बना सके, और जो हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू आप अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सके। अगली हम बात करते हैं गुरु की।
क्योंकि बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति आपके जीवन में विस्तारता लाता है, ग्रोथ लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड से जुड़ी हो, या इन जनरल आपकी फैमिली लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की बात हो। तो ओवरऑल एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन को हर शुभ तरीके से प्रभावित करता है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि इस साल के अंतर्गत अतिचारी भी हुए और इस समय के दौरान वो रेट्रो मूवमेंट यानी कि वक्रीय चाल में भी चल रहे हैं। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर तक, और उसके बाद वहां से ट्रांजिट करते हुए, क्योंकि रेट्रो मूवमेंट में चल रहे हैं, आपकी राशि से तृतीय भाव में यानी कि थर्ड हाउस मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। इस गोचर की वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मेहनत ज्यादा और फल की प्राप्ति कम आपको इस समय के दौरान देखने को मिलेगी। आपका बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है इस समय के दौरान। कोई चीज जो आपको जनरली लगती थी कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बहुत आसानी से ये काम जो है वो कर सकता हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष और कठिनाइयां जो हैं वो ये गुरु की रेट्रो मूवमेंट आपके लिए बढ़ा सकती हैं। इसीलिए इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ रहा था तो उससे बचने का प्रयास आपको दिसंबर के महीने में विशेष करके करना चाहिए, क्योंकि 2026 आ रहा है, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और यहीं से ही आपको अपनी ग्रहों की ऊर्जा को और अपनी खुद की एनर्जीज को पॉजिटिव करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो जाती है। शनि ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो इस समय मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मीन राशि आपकी राशि से व्यय भाव यानी कि 12वें भाव की राशि है, और यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले तो आप इस समय के दौरान आप 29 मार्च 2025 से ही शनि की 7.5 भी आप लोगों के लिए शुरू हो गई थी, तो आप वैसे ही शनि की 7.5 के पहले चरण से प्रभावित हो रहे हैं, और साथ में आपकी राशि से 12वें भाव में यानी कि व्यय स्थान पर शनि का गोचर जो है वो इस समय के दौरान हो रहा है। ऐसे में ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 15 दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है, वरना बेफिजूल में आपके बार बार हॉस्पिटल के चक्कर भी जो है वो लग सकते हैं। तो जनरली अपनी रूटीन को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास अगर आप करते हैं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करते हैं जो आपकी डेली रूटीन को आपके लिए बेहतर बनाए, जो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से हेल्दी रखने का प्रयास करें, तो ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल 2025 में दिसंबर के महीने में हो सकती हैं। अब एक ऐसा उपाय जो आपको जरूर करना है इस महीने के दौरान, जिससे आपके लिए ओवरऑल इस साल की एनर्जीज बेहतर हो और आने वाले साल की ऊर्जा को आप अपने लिए और भी ज्यादा अच्छे तरीके से और भी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी से अट्रैक्ट करें, वो क्या रहने वाला है। आपको शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर करना चाहिए, विदाउट फेल विदाउट मिस। ये आपको जरूर करना है। मंगलवार और शनिवार दोनों कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शनिवार के दिन आपको बिल्कुल भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से चूकना नहीं है, मिस नहीं करना है। आपका अगर सामर्थ्य है तो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उनको अगर आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी चीज का दान करते हैं, चाहे वो अन्न हो, दवाइयां हो, किसी भी चीज का दान अगर आप करते हैं, उनकी सहायता अगर आप कर सकते हैं किसी भी लिहाज से, तो ये भी आपके ग्रहों की और आपके कर्म दोनों को ही बेहतर करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हमारे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ।